नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से धनु राशि वालों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जुलाई महीने का राशिफल। वैसे तो ये लव रीडिंग है, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो हमारे जो धनु राशि वाले हैं वो अपने काम में इतना लग गए हैं। कुछ लोग तो हैं जो लव के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का विशेष ध्यान इस समय अपने कैरियर, काम और पैशन की तरफ है। तो आइए आगे चलती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसा जाने वाला है जुलाई 2020 का राशिफल लव रीडिंग, कि प्यार में आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका प्यार वापस आए। कुछ हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बीच में धनु राशि के हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, कुछ हैपनिंग होने का अपनी ज़िंदगी में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर थोड़ा लौट के भी आए हैं, बातचीत भी हुई है, फिर भी कुछ मतभेद चल रहे हैं आपस में। तो आइए आगे बढ़ती हूँ। ये 3 तरह के जो धनु राशि वाले हैं उनके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। आप जो लोग जिससे रेजोनेट कर रहा हो आप अपने पर समझ लीजिएगा। तो धनु राशि वालों, आजकल आप लोगों के अंदर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सटीक होकर चल रहे हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं ज़िद है, गुस्सा है, या अगर आपके पार्टनर से हो सकता है कि अगर बातचीत भी हो रही है या हो पा रही है, ये वो धनु राशि वाले हैं जिनकी थोड़ा बहुत कनेक्शन है उनके पार्टनर के साथ। अगर आपकी बातचीत हो भी रही है तो कोई ना कोई छोटी छोटी बातों को लेकर वो गुस्से में आ जा रहे हैं, आपके पार्टनर भी, आपको भी बातें चुभ जा रही हैं। और इस समय ऐसा चल रहा है कि रिश्तों को लेकर, आप कोई भी रिश्ता, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो या प्रेम का रिश्ता हो, बहुत जल्दी रिएक्शन सामने से आ रहा है या आप भी रिएक्ट कर दे रहे हैं। आपके पार्टनर भी थोड़े चिड़चिड़े से हो रहे हैं। लेकिन इस महीने धनु राशि वाले जो आप लोग हैं, आप अब इस चिक सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। जो हो तो ठीक हो, नहीं तो इस तरह से ना हो। कहीं ना कहीं आपने अपने को सेल्फ लव की तरफ आप अपने आप को लेकर आए, आप उस तरफ सोच रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। तो इस महीने धनु राशि वालों, आप बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल विचार रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी आप इस समय में ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहे हैं, और अच्छी बात है। इतने दिन इमोशन में ही तो सारे महीने बीते हैं, अब जाकर आप थोड़ा समझ पाए हैं अपने आप को। अगर इस समय, इस जुलाई महीने में बहुत इमोशनल नहीं है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आपने खुद को इस समय संयम में रखा हुआ है। अब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए हुए हैं जहाँ पर दिखाई देती है आपके अंदर कि आप स्ट्रांग हुए, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, और आप अपने वर्क पर ही इस समय पूरा ध्यान केंद्रित करके बैठे हुए हैं। आपके अंदर इमोशन है, वो सारी चीज़ें हैं, पर वो अब पहले की तरह जैसे होता था कि आप प्यार में रोने लग जाते थे, आप ओवर इमोशनल हो जाया करते थे, तो उस तरह की एनर्जी अब आपकी नहीं दिखाई दे रही है। अब आप बहस या लड़ाई झगड़ा ऐसी सब चीज़ों से थोड़ा सा कट के रहना चाहते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपनी कैरियर की तरफ है। और अगर कोई बात विचार विमर्श या बातचीत होती भी है किसी रिश्ते को लेकर या आपके पार्टनर के साथ, तो भी आप अपनी ज़िद और अपनी बातों पर डटे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं। आप झुकना नहीं चाहते हैं। इस तरह आप इस तरह के झंझटों से, किसी वाद विवाद या चीज़ों से इस समय अपने आप को बचा के दूर रखना चाहते हैं। आप अपने काम पर फोकस करेंगे इस समय में, आप अपना ख्याल रखेंगे। सबसे पहले, अगर अभी भी आपके पार्टनर के साथ बातचीत चल रही है तो आप इस समय, जैसे था पहले की बहुत सारी पुरानी यादों को लेकर, बातों को लेकर बेकार के बवाल और डिस्कस होते थे, तो बातें अभी भी शुरू होती हैं। आप इस तरह की बातें अब उनसे नहीं सुनना चाहते। अभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? किसी टाइम पर वो अपने ईगो में आ जा रहे हैं तो कभी आप ईगो में आ जा रहे हैं। इस समय
आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप नहीं झुकना चाहते। आप इस समय सेल्फ डिपेंड रहना चाहते हैं, खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, चाहे कैरियर हो, चाहे रिश्ते हों, या कोई भी पार्टनरशिप क्यों ना हो। और हो रहा है कि ये सारा इस तरह से रिएक्ट करना, चिड़चिड़ होना, गुस्सा होना, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत क्लियर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं इस समय धनु राशि वालों। अगर इस समय किसी ना किसी के पार्टनर अगर उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। आपको थोड़ा रिश्तों को लेकर इस समय बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि धनु राशि वालों, आप पूरी तरह से अपने को काम में झोंक चुके हैं, अपनी क्रिएटिविटी में झोंक चुके हैं। वैसे तो मैंने ही आपको समझाया था कि ये अच्छी बात है, लेकिन हो क्या रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है। आपको जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपका काम है, या कहीं से कुछ चीज़ें अगर ठीक होने की तरफ बढ़ रही हैं, तो आपको इन सब में बैलेंस बनाकर चलना होगा। हमेशा आप अपने काम में, रिश्तों में, जो भी चीज़ें हैं, बैलेंस बनाकर चलिए। और ये मैं जानती हूँ कि आप धनु राशि वालों सहते सहते, काफ़ी कुछ झेलते झेलते, एफर्ट्स करते करते आप थोड़ा जिद्दी टाइप के हो गए हैं, लेकिन ऐसा मत बनिए। वैसे भी धनु राशि वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, क्योंकि अगर जो दिल का साफ होगा वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त करना चाहेगा। तो आपको कहूँगी कि रिश्तों को समझिए, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा काम की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, तो फिर रिश्तों पर ध्यान आपका कम हो गया है, इसीलिए बैलेंस बिगड़ रहा है। तभी गलतफहमियाँ और बढ़ जाती हैं। जब भी पार्टनर से बातें हो रही हों, तो दोनों ही पक्षों को थोड़ा थोड़ा समझना होगा, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ दोनों को ही करना होगा, तभी ये रिश्ता आगे चल पाएगा। और ये था एक तरह के धनु राशि वालों के लिए। और हमारे कुछ धनु राशि वाले हैं जिनके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, या वो अभी तक आए नहीं हैं। तो कुछ धनु राशि वाले, अगर आप किसी के कमबैक का, वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जुलाई के एंड में चीज़ें होती होती फिर से कहीं पर कोई ब्लॉकेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें अटक जा रही हैं। हो सकता है कि आपकी बात हो जाए, लेकिन इस समय अभी वो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग इसकी परमिशन नहीं दे रही है। भगवान ने कुछ तो सोचा है, कुछ तो ऐसा प्लान किया है, उनके अनुसार अभी उनका कमबैक होते हुए नहीं दिख रहा है इस महीने में, जुलाई महीने में, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ गलतफहमियां हैं, कन्फ्यूज़न है, अभी भी इस महीने वापस आते वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी बात हो जाए, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करेंगे अभी भी। और जो लोग, जो धनु राशि वाले मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप परेशान मत होइए। ये जुलाई के महीने के आखिरी हफ्ते तक आपके संबंधों में भी सुधार आ जाएगा और आपका जीवन ठीक होने की तरफ बढ़ेगा, स्थितियाँ ठीक होने लगेंगी। कहीं ना कहीं या तो आपका या आपके पार्टनर का ईगो क्लैश हो रहा है बार बार। जब तक ऐसा होगा, खुल के बात नहीं हो पाएगी, बैठ के बात करने की आवश्यकता है। और ये सब क्यों? आपका कैरियर आगे बढ़ेगा। आप सोच रहे हैं कि अगर आपका कैरियर आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे, इसीलिए आप उसमें लगे हुए हैं। इस महीने लव लाइफ कोई आपकी खास नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय आप पूरा, मैं पूरे वीडियो में यही कह रही हूँ, जो मुझे बार बार यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस समय में आपका पूरा फोकस आपके कैरियर की तरफ है। आप पैसे की तरफ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, आप अपने पैशन और एम्बिशन में लगे हुए हैं। आप इसमें बहुत एम्बिशियस हो गए हैं, क्योंकि आपने प्रमुखता दी थी पहले अपने संबंधों को, प्यार को, लेकिन अब आप अपने वर्क पर काम करना चाहते हैं। धनु राशि वालों, अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। लव लाइफ में सब कुछ पूरा ठीक हो जाने के लिए अभी थोड़ा सा समय है। आप सोच रहे होंगे कि आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे कुछ छुपा रहा है, अभी भी आपके मन में चीज़ें चल रही हैं, कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है। लेकिन
जो आप सोच रहे हैं शायद ऐसा ना हो, आपका पार्टनर किसी बुरी परिस्थिति में चल रहा है, खुलकर चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं। आप इस समय में अपनी नई शुरुआत कर चुके हैं, सेल्फ लव की, अपने आप से प्यार करने की। आप समझ गए हैं कि अगर मैं अपने आप से प्रेम करूँगा, ईश्वर मेरा साथ देंगे। और शायद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को लेकर ही आपके रिश्ते और सारी चीज़ें, संबंध भी बिगड़ रहे थे या पहले बिगड़े थे। तो अब आपको क्या लगता है कि जो भी ब्लॉकेज है, जो भी रुकावटें हैं, मैं पूरा मेहनत करूँगा, पहले मैं इस पे वर्क करूँगा। अब आप खुद की ओर ध्यान दे रहे हैं, अपनी अहमियत को समझ रहे हैं। जो आर्थिक या काम की परेशानियां थीं, कहीं ना कहीं वो भी रुकावट थी आपकी लव लाइफ में। तो आप चाहते हैं कि पहले अपने को मजबूत बनाया जाए, इस्टेब्लिश्ड किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। कि आपके हृदय में तो प्रेम है, पर आपके विचार इस समय में थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हैं। पिछले महीने आप जिस तरह लव लाइफ की, प्यार की पुरानी मेमोरीज में चले जाते थे, मिस करते थे, परेशान होते थे, बहुत बार अपने आप से जूझते थे, डिप्रेशन, अकेलापन आता था, कभी रोते भी थे, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, आपकी सोच में परिवर्तन आया है। आप इंतज़ार तो अपने अंदर से कर रहे हैं अपने पार्टनर का, लेकिन उस समय तक आप चाहते हैं कि जब तक उनकी वापसी हो तब तक आप अपनी आर्थिक स्थिति, अपना काम, अपनी चीज़ों को पूरा पुख्ता और मजबूत बना लेना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करूं कि जितना पहले नुकसान उठाया है, मैंने अपने इमोशन को लेकर तो नुकसान उठाया, आर्थिक चीज़ों को लेकर नुकसान उठाया, हर तरफ से धनु राशि वालों आप बहुत नुकसान में रहे हैं, उसकी भरपाई आप सबसे पहले करना चाहते हैं। फिर आप अपने दिल के इमोशन और चीज़ों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आप खुद को इन चीज़ों में आगे बढ़ा रहे हैं, स्थायित्व तो लाना चाहते हैं काम के मामले में, जॉब के मामले में, चाहे बिजनेस है या जॉब है या धन है, क्योंकि आप अब समझ गए हैं कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं जीवन का। लेकिन ये भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मैंने पिछले महीने कहा था कि डिवाइन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, जो अप्रत्यक्ष रूप में हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा नहीं रहा है, वो इस परिस्थिति में है कि आपको कुछ बता नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आया है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड दिखाता है कि जितना कुछ बीच में जो साइकिल था, सब चीज़ें थीं, किसी चीज़ का तो अंत हुआ है उनके जीवन में। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि उनका परिवार हो सकता है कोई पैसे की प्रॉब्लम हो, या कोई और मजबूरियां या किसी तरह की दिक्कतें हों, जिसका अंत इस समय में हो रहा है जुलाई में। वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो मैंने कहा कि डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है उनके साथ और अब उनको समझ में आने लगी हैं बहुत सारी चीज़ें। अब उन्होंने अब तक जो आपके साथ बुरा किया, आपको नहीं समझा, उसका भुगतान उन्होंने किया है और कर रहे हैं इस समय में। और अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर बहुत चेंज आ चुके हैं, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने काम और जीवन में भी, और आपके साथ प्रेम में भी। वो पहले समझ नहीं पाए थे, अब आगे आना चाहते हैं। पर इस महीने आपकी बात हो सकती है, लेकिन अभी जो मैंने कहा कि आपके डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, भगवान ने आपके लिए और कुछ तय किया होगा। ये सेपरेशन आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। आपको लग रहा होगा कि आपने इमोशनली बहुत नुकसान उठाया, लेकिन देखिए धनु राशि वालों, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आई है ना, किसी के अलग होने से जो मजबूती आई है, आपने अपने आप से जो प्यार करना शुरू किया है, ये अब जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाला है। ये आपसे अब कोई नहीं छीन सकता। आप पहले अपने को अहमियत देंगे, खुद को मजबूत रखेंगे, उसके बाद आप सारी दुनिया की किसी भी शय, किसी भी चीज़ से प्रेम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी था। कभी भी आप डिवाइन पर उंगली नहीं उठा सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, और आपके पिछले जन्म के कर्मास होते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे आपके जीवन में आते हैं जो आपको हर्ट करके चले जाते हैं।
और वो वापस भी नहीं आते। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आपके कर्मास जो बुरे कर्म थे पिछले जन्म की वो कट हो चुके हैं। अब आप एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो है उसमें आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको दिखाई नहीं दे रहा अभी। भगवान के लिए सारे उनके ही बच्चे हैं, तो आप सोचते होंगे सब कुछ धनु राशि वालों के साथ क्यों है। ऐसा नहीं है। आपको ये सोचना है कि धनु राशि वालों पर भगवान का विशेष ध्यान है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत गड़बड़ थी। आप इमोशन को लेके, आप काम को लेके इधर उधर तितर बितर हो चुके थे, क्योंकि 7.5 आई थी। और 7.5 का असर कब होता है? क्योंकि शनि न्यायप्रिय होते हैं, न्याय के देवता होते हैं। तो पिछले 5-6 सालों में जो आपने झेला है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म थे। अगर आपने झूठ बोला, आपने चीटिंग की, आपने प्यार या इमोशन किसी चीज़ में जो कुछ भी आपने किया होगा, आप याद करिए। वो छोटा बड़ा या कैसे भी हो सकता है, कहीं ना कहीं हम वही वसूल करते हैं 7.5 के समय में। आप डिवाइन को दोष नहीं दे सकते। अब डिवाइन तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको हाथ पकड़कर सबसे पहले आपके कैरियर, आपके काम, आपकी चीज़ों को, आपकी स्ट्रेंथ को बनाने में लगे हुए हैं, आपको मजबूत बनाने में लगे हैं। क्योंकि शनि देव ने अपना न्याय किया जो उन्हें करना था। और अभी ये न्याय आपके साथ ही नहीं हुआ है, आपके साथ जुड़े रिश्तों के साथ भी हुआ है, आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। जो उनको भुगतान करना है वो कर रहे हैं, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है अभी। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुद को डिवाइन पर सरेंडर कीजिए और विश्वास करिए कि डिवाइन भगवान, आप जिसको भी मानते हैं, मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, कि जो कुछ भी आपने गलत सोचा है वैसा कुछ नहीं सोचना है। भगवान आपके साथ हैं और आपकी बेहतरी के लिए सब कुछ किया गया है। आप इतने मजबूत कभी नहीं होते। अगर आपको सिर्फ इमोशन या रिश्तों में, प्यार में छोड़ दिया जाता, आप शायद बेकार भी हो जाते। प्यार मिल जाता, उसी में रहते, उतनी लिमिट में रहते। अभी आपने अपने दायरों को तोड़ा है, आप उन दायरों से निकल कर आगे जाना चाहते हैं। आपने बड़े सपने देखे हैं, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है। ये स्ट्रेंथ पहले नहीं आती अगर सब कुछ उसी टाइम पर आपको मिल जाता। रिश्तों की अहमियत या सारी चीज़ें, आप अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे थे, बस प्यार के पीछे रोए जा रहे थे। आप खुद को नहीं समझेंगे तो दुनिया में आपको कौन प्यार करेगा? सबसे पहले खुद से प्रेम कीजिए। आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा करने पर जीवन में कुछ नहीं मिलता है। कभी भी देखा गया है कि एक मजबूत चीज़ के पीछे ही मजबूती फिर से आती है। तो सबसे पहले आपको खुद को मजबूत रखना है। तो जो हमारे धनु राशि वाले हैं, आपको ये समझ लेना चाहिए कि डिवाइन ने जो कुछ भी किया है वो आपको मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए किया है। आप सभी लोगों को अब डिवाइन पर विश्वास करना चाहिए और उनको सरेंडर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, दिमाग कितना भी लगा लिया जाए, जो भगवान करेंगे होगा तो वही। आप किसी भी धर्म के हैं, फिर भी आप किसी एक पावर पर तो विश्वास करते हैं ना, जिसको आपने देखा नहीं है पर उसे महसूस करते हैं। तो आप उन पर और विश्वास रखिए कि अब जो कुछ भी होगा वो भगवान ने आपकी बेहतरी के लिए सोचा होगा। वो सब कुछ वापस आएगा और उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो हमारे योद्धा धनु राशि वालों, देखिए, जब आप युद्ध में ही नहीं जाते, अगर आप योद्धा हैं, आपकी राशि वैसी है, तो बिना युद्ध में गए विजय की प्राप्ति कहाँ हो सकती है। सिर्फ अपनी तलवारों को मजबूत करके, अपनी सोच को, अपनी चीज़ों को करके आप घर में बैठे रहते तो कुछ नहीं होने वाला। कब पता चलता है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है या क्या ताकत है, आप क्या कुछ कर गुजरना चाहते हैं या कर सकते हैं, आपकी पावर कहाँ पर है। जब तक आपके जीवन में युद्ध नहीं आएगा, तो आपके जीवन में ये जो समय आया है ये आपको मजबूत करने के लिए आया है। और अब चीज़ें आप धीरे धीरे देखते जाइए। ये जुलाई का महीना, जहाँ पर पिछले महीने से ही शुरुआत हो चुकी है, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही वहाँ पर हो रहा है। अगर आपके जीवन में पार्टनर भी हैं तो पार्टनर को जो कुछ उन्होंने गलत किया है वो उसका भुगत रहे हैं, उन्होंने भुगता है। आपको अभी नहीं बताएंगे, पर कभी आगे समय आएगा जब वो खुद से बोलेंगे कि उन्होंने गलतियाँ की हैं और उसके बदले उनको क्या मिला है।
अगर उन्होंने आपके हृदय को नहीं समझा, आपके प्यार को रिस्पेक्ट नहीं दी, उन्हें वैसा ही सब कुछ मिला है, कोई उनके साथ भी वैसा ही करके गया है या नहीं गया है तो अभी भी समय है, इस महीने भी जा सकता है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए धनु राशि वालों, पहले जो आपके पार्टनर नहीं समझ पाए थे, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इस महीने बात हो सकती है, लेकिन अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। आपको इतनी देर मैंने इसीलिए समझाया। मैं चाहती हूँ कि मैं भी धनु राशि हूँ, मेरे जितने धनु राशि वाले हैं, ये सारे लोग, किसी इतने लोगों के लिए नहीं कहूँगी, ज़रूरत आपको ज़्यादा है इसलिए मैंने ये चीज़ समझाई। अगर धनु राशि में आप लोग फीमेल हैं तो वो अब आपको इस रूप में देखते हैं कि आप में जो जो चीज़ें हैं, अब वो आपकी अच्छाइयों को देख पा रहे हैं। आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन यानी ईश्वर ने आपके अंदर एक नारी के सारे गुण दे रखे हैं, सब कुछ दिया है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, क्रिएटिविटी है, बैलेंस है, आप खुद को संभालती हैं, जिम्मेदारियों को संभालती हैं, रिश्तों को संभालती हैं, और उसके साथ आप उन्हें भी संभालना चाहती थी, उनसे बहुत प्रेम करती थी पूरे दिल से। अब उन्हें ये सब कुछ समझ में आ रहा है। उन्होंने पता नहीं कितनों के साथ घूम लिया होगा, जो कुछ भी कर लिया होगा, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो एक आप ही हैं जो ऐसे हृदय की हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपके साथ भी सेम ऐसा ही है। आपकी जो पार्टनर होगी वो आपके लिए सोच रही होगी कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं समझ नहीं पाई। तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, उनके रिश्तों में मुझे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके रिश्ते में कुछ रुकावटें थीं, आप कुछ चीज़ों का सामना कर रहे थे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्योंकि जब धन आता है, पैसों की रुकावटें दूर होती हैं एक पर्सनल लाइफ में जहाँ पर आप शादीशुदा हैं। और धनु राशि वालों, आपके लिए अंत में आया है, आउटकम कार्ड आया है इस महीने का, मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन के हाथ में देखिए, आपके अंदर इस समय में वो जादू पैदा होगा कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में जहाँ भी करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आपके विचारों को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी सारी चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाएगा। लोगों को लगेगा कि वाह, क्या आइडिया है, क्या चीज़ें हैं। आपके अंदर की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है अपने काम को लेकर। तो धनु राशि वालों, आप एक मैजिशियन की तरह काम करेंगे। एक जादुई शक्ति आई है आपके अंदर। यह जादुई शक्ति कहाँ से आई है? डिवाइन ने आपको गिफ्ट की है, क्योंकि आपने बड़ी परेशानियों को झेला है। और अब आप खुद पलट कर देखिए पिछली ज़िंदगी के बारे में, जो कुछ मैंने आपसे कहा कि क्या ये जो युद्ध आया आपके जीवन में, जो उतार चढ़ाव आए, इसने आपको कुछ भी नहीं दिया है। आपके अंदर कितना चेंज आया है, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके साथ। आप बहुत परिवर्तन को झेलकर अब पूरी तरह खुद भी परिवर्तित हो चुके हैं। तो हमारे धनु राशि वालों, एकदम पॉजिटिव हो जाइए, और प्यार तो आगे आना ही है, कहाँ जाएगा। खुद को मजबूत बनाइए तब तक के लिए, जब तक डिवाइन टाइमिंग आती है और आपका प्यार आपके पास लौट के आता है, तब तक के लिए खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि वो भी देखें सर उठा के कि अरे मैं कहाँ गया था और अब मैं किस बंदे या बंदी से मिल रहा हूँ, ये वही है, ये कहाँ पहुँच गया अपने विचारों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर। अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। आप जो अगले लोग आएंगे ना, उनको आपकी बराबरी करने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा कि मुझे इतना मजबूत ऐसा बनना पड़ेगा, तब मैं इसका पार्टनर बन सकता हूँ। और जिनकी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते चले गए हैं, वापस नहीं आए हैं, आपकी ज़िंदगी में उससे बेहतर लिखा हुआ है भगवान ने। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। पूरी स्ट्रेंथ के साथ जिस तरह आप काम में लगे हुए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कहूँगी कि काम के चक्कर में अगर आप मैरिड हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अपने परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद चीज़ें हो रही हैं भाई बहनों से, या किसी चीज़ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, तो आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चीज़ों को चलना है इस समय में। तो बताइए कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से, धनु राशि वालों, कितनी रेजोनेट हुई है।
अगर आप पहली बार कोई धनु राशि वाला हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप सबकी बहुत बहुत दुआएं चाहती हूँ कि मेरा चैनल और आगे बढ़े। देखिए, मैं भी पूरी तरह काम में लगी रहती हूँ। मैं धनु राशि हूँ। मैंने कई तरह के काम, बिजनेस, अपना ज्योतिष, बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं। मेरे पास एकदम टाइम ही नहीं बचा है। आज मैंने कितनी मुश्किल से समय निकाला है, क्योंकि आप लोग उम्मीद में रहते हैं कि धनु राशि का वीडियो महीने की शुरुआत होते ही आपको मिल जाए। तो आज जून का आखिरी दिन है, आखिरी महीना है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और आज मैं 4 साल की थी तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, आचार्य श्री अभयराज सिंह जी। आज उनकी बरसी है और थोड़ा सा एक दिन ऐसा होता है, फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए आज के दिन में ही वीडियो बनाऊं। और मेरे पिताजी के लिए आप सारे लोग जो भी हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिले और आप लोग भी उनके लिए दुआएं कीजिए। अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से आप सभी के अग्रिम भविष्य की मैं शुभकामनाएं देती हूं। और जाने से पहले एक बार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए और लोगों को रिकमेंड कीजिए अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर जो लोग ट्विन फ्लेम हैं वो भी ट्विन फ्लेम से जुड़े बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अब मैं टैरोट रीडिंग भी करती हूँ, कुंडली भी देखती हूँ। तो आप लोग अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मिनिमम फ़ीस है मेरी 1100। अगर आपको कुंडली दिखानी है या आपको टैरोट रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, vibhasinghACT80@gmail.com। आप इस पर मेल कीजिए और मैं ये वीडियो के अंत में डाल भी रही हूँ। तो आप मुझे मेल करेंगे, अपना नंबर देंगे, डिटेल्स देंगे। तो अगर आपको रीडिंग करानी है, आपको कुंडली दिखानी है तो मैं अवश्य आपका मार्गदर्शन करूँगी। तो चलिए, शिव शक्ति का नाम लीजिए और कहिए भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।